नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तापमान लगातार बढ़ रहा है, धूप जिस तरह से चमकती हुई और तीखी धूप नज़र आ रही है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का रीजन हो या उत्तर भारत के बाकी अन्य मैदानी राज्य इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों पर और साथ में मध्य और पूर्वी राज्यों या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पहले से ही तापमान ऊपर की तरफ रुख कर चुका है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 दिनों के मौसम की। आज 15 फरवरी है। 15, 16, 17 फरवरी में कैसा मौसम रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। और अनुमान ये है कि 16 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहाड़ों पर आने वाला है, जिसका प्रभाव पहाड़ों पर और 16 से 19-20 के बीच में, 16 से 20 कह सकते हैं, फरवरी के बीच में यहाँ पर असर दिखाई देगा। और 20 फरवरी के बाद दक्षिण से कुछ सिस्टम का अनुमान है कि ये सिस्टम जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तब दक्षिण भारत की तरफ से कुछ क्लाउड डेवलपमेंट होना शुरू होगा और हो सकता है मध्य और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बरसात फरवरी के समाप्त होने से पहले हमें दिखाई पड़े। भारत में, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो जो ये विंटर रेन है, ये 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी इन 1.5 महीनों में सामान्य से बहुत कम हुई है। और सामान्य से लगभग 50% की कमी है, आधी से भी कम बारिश। और उसमें भी सारा योगदान, जो आधी बारिश आंकड़ों में दिख रही है, उसमें भी सारा योगदान उत्तर भारत के पहाड़ और मैदानी राज्य हैं, जहां पर बरसात जनवरी के अंत में 2 सप्ताह में काफ़ी अच्छी हुई थी। 20 जनवरी के बाद से 31 जनवरी के पहले कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई थी। उसके पहले या उसके बाद बारिश की गतिविधियां बहुत कम रही थी। तो फिलहाल किस तरह का मौसम रहेगा अगले 3 दिनों में जाने उससे पहले एक बार देख लेते हैं तापमान आज सबसे कम कहाँ रिकॉर्ड किया गया रहा। गुलमर्ग में आज 0 से 2.6 डिग्री नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में 0 से नीचे रहा है तापमान और काजीगुंड में भी, लेकिन 0.3, और मनाली में 2.7, 4.2 मुक्तेश्वर में, भुंतर में तापमान 5.5 रहा है और सुंदरनगर में 5.7, पंतनगर में 6 डिग्री और इम्फाल में 6.4, बारापानी में तापमान 6.6 रहा, मंडी में 7.1, 7.2 धर्मशाला में, अलवर में 7.6। तो मैदानी भागों में ये 7.6 सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। तो अलवर सबसे सर्द स्थान रहा आज, यानी 15 फरवरी के दिन पूरे भारत में मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ों पर तो आप देख रहे हैं कि किस तरह तापमान रहा। शिमला में 8 डिग्री, 8.1 कोंडई कनाल में, शिलोंग में 8.4, इतना ही ऊना में दर्ज किया गया। अमृतसर में तापमान 8.4 रहा और 8.6 रहा कोहिमा में। तो अमृतसर में भी तापमान बढ़ने लगा है, जहाँ की पहाड़ों की ठंडक पहले पहुँचती है और काफ़ी दिनों तक प्रभाव रहता है। सबसे करीब है, मैदानी क्षेत्रों में सबसे करीब शहरों में से एक है। बांदा में 9.2 डिग्री, इतना ही तापमान दर्ज किया गया। कई जगहों पर ये हैं बनिहाल, नाहन, पंचमढ़ी, और बहराइच में 9.4 रहा है, सीकर में 9.5, लिंगपुई में 9.6। तो तापमान सभी जगहों पर बढ़ रहा है और आज बिल्कुल भी क्लियर वेदर रहेगा। राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों के ऊपर का जो हिस्सा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले, खासतौर पर गंगानगर से लेकर के भरतपुर, अलवर तक, और इधर बिहार, झारखंड तक, इन सभी भागों में उत्तर की ड्राई विंड्स लगातार चलती रहेंगी। इन हवाओं में ठंडक है, जिसके कारण रात में आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, सुहावनी सर्दी पड़ रही है इस समय, और दिन में ज़रूर धूप चुभने लग रही है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और इधर तमिलनाडु और केरल के ऊपर कुछ बादल हो सकते हैं, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन या गुजरात से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है, इन सभी भागों में टेम्परेचर जिस रेंज में पहुंच रहा है, वो रेंज कोस्टल पोर्शन में महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दोनों राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों पर कई जगहों हीटवेव का कारण बन रही है। गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी पश्चिमी क्षेत्रों में इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम से लेकर जबलपुर तक, बैतूल, खंडवा, खरगोन और भोपाल, इन सभी भागों में तापमान तेजी से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। कल आप देखिए 16 फरवरी को जब डब्ल्यूडी पहुंचेगा, तो डब्ल्यूडी के पहुंचने से पहले ही हवाएं जो उत्तर की हैं वो और बाधित हो रही हैं। तो अब आप देखिए, आज तो दिख रही हवा यहाँ पर पूरी पश्चिमी दिशा की, लेकिन कल यहाँ पर हवा बाधित हो रही है। उत्तर की दिशा की हवा धीमी हो जाएगी, बिल्कुल भी नील हो जाएगी। और हवा जैसे ही नील होगी, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो ठंडक का एहसास ये हवा करा रही है वो कम हो जाएगा। तो इसके कारण एटमॉस्फेयर क्लीन है, इसके कारण धूप का असर और ज़्यादा नजर आएगा। रात और सुबह की सर्दी तो थोड़ी कम होगी ही, कल दिन में और ज़्यादा चुभने वाली गर्मी या समय के पहले जिस तरह का मौसम नहीं होना चाहिए वैसा मौसम आप अनुभव करेंगे इन सभी भागों में। राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर नमी बढ़ रही है। थोड़ी बहुत क्लाउडिंग यहाँ पर शुरू हो सकती है। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर में क्लाउडिंग शुरू हो सकती है, लेकिन बरसात की संभावना अभी फिलहाल कहीं पर नहीं है। अरुणाचल में भी नहीं है, दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना नहीं है। टेम्परेचर सभी जगहों पर राइज की तरफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
17 फरवरी को जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, नीचे से बंगाल की खाड़ी और इधर से अरब सागर, दोनों तरफ से थोड़ी सी नमी यहाँ पर पहुंचेगी, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ जगहों पर बादल ऐसे बनेंगे जिनसे कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत समय के लिए बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों, बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, गुजरात से लेकर नीचे का पूरा हिस्सा, पूर्वोत्तर के पूरे हिस्से ड्राई और क्लियर। तो अभी चौंकाने वाला मौसम जिस तरह से हो रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन 28 फरवरी से पहले कई जगहों पर एक स्पेल ये वाला है 17, 18, 19 में, और उसके बाद 20 के बाद इधर से कुछ क्लाउड आएंगे, तो थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि बादलों की उपस्थिति हो सकती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कुछ जगहों पर हो सकती है, जैसे यहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।